चलो जितना जल्दी हो सके आप कनेक्ट होते जाओ यहाँ पे। ओके। और कमेंट करके नाम बताते रहना आपका सभी का। इंट्रोडक्शन अवश्य देना आप सभी का। और जो भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, तो कमेंट करके बताओ कौन कौन यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं। और इसको एचडी क्वालिटी में कर लेना आप 720p पे। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको करना है। तो उस तरीके से कर लो आप तुरंत। और कमेंट करके बताते रहना, ठीक है। जो भी समस्या है आप बता सकते हो। मीडियम आप देख लो, हिंदी और इंग्लिश दोनों आपके सामने है, ठीक है। ह्यूमन डिजीज। तो बसंती कुशवाहा, थैंक यू सो मच। हाँ। प्रज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद। खुशबू बैरागी बहुत बहुत। कामिनी राजपूत, थैंक यू सो मच कामिनी। खुशबू। कोई भी समस्या आए, देखो पूरा हम लाइव पढ़ेंगे यहाँ पर, आप बता सकते हो, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके 100%। क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हो और मेडिकल फील्ड में सीधा कनेक्शन ह्यूमन बॉडी से है, ठीक है। हाँ। प्रज्ञा, थैंक यू सो मच। इंट्रोडक्शन दे दो आप सभी का, ताकि हमको पता रहे। और एचडी में इसको कर लेना। कल मैंने आपको बताया था ना, सेटिंग पे जाके कोने में आ रहा होगा। और क्वालिटी पे जाके 720p, ताकि आपको अच्छा क्लियर दिखे। सुमन गुज्जर, थैंक यू सो मच। हाय, गुड आफ्टरनून सभी को बहुत बहुत। हाँ कशिश गुप्ता, वेलकम। तो पूरा बेसिक्स हम पढ़ेंगे। शिवानी कुमारी, वेलकम आप सभी का। लक्ष्मी, गुड आफ्टरनून लक्ष्मी। हाँ खुशबू बैरागी। ठीक है, आप सभी के मेरे पास आ चुके कमेंट और मैं देख पा रहा हूँ। आप सभी का स्वागत है। कामिनी, और यहाँ पर प्रज्ञा, सुमन गुजर, कशिश गुप्ता, शिवानी कुमारी, लक्ष्मी, खुशबू बैरागी और बसंती कुशवाहा। अच्छा। बसंती कुशवाहा का है कि सर मेरा जो निक नाम है ना वो स्नेहा है, ठीक है। एडिट कर लेना आप, ताकि मेरे को बता रहे, क्योंकि जो आपने प्रोफाइल बना रखी होगी ना वही नाम मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कमेंट में। गंगा राय कवर, गुड आफ्टरनून। ओके। ठीक है ना बसंती कुशवाहा, मेरे को यही दिखेगा जो आपने प्रोफाइल बना रखी होगी। बाकी आप एडिट कर लेना बाद में। शिवानी कुमारी का है कि सर क्लास हिंदी में हो गया, इंग्लिश में, दोनों में हो गया। आप देख लो आपके सामने जो पीपीटी खुला हुआ है, इसमें देखो आप, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों है। तो जिसको जिस मीडियम में समझ में आए वो आप यहाँ पर देख लेना, दोनों में समझाएंगे हम। शुरू करें, तैयार हो आप? ओके शिवानी कुमारी, आपको इंग्लिश में, ठीक है। दोनों मीडियम में आप देख लो यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और पेपर भी आपका दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। ठीक है बसंती, शिवानी, जो भी नाम आप सही कर लेना। यहाँ पर जो मेरे को नाम दिख रहा है ना आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग दिख रहा है। हाँ कामिनी, ठीक है, कामिनी राजपूत। और सब बढ़िया, कैसे हो आप? सब अच्छे होंगे। सुमन गुज्जर, सही नहीं दिखाई दे रहा। तो कल मैंने वीडियो डाला था ना कि कैसे आपको सही दिखाई देगा। सेटिंग पे जाके 720p, ठीक है, क्वालिटी में करो आप, तब दिखेगा आपको सही। शुरू करें, अगर आप तैयार हो तो। हाँ कामिनी राजपूत, एकदम बढ़िया, ठीक है। मैंने बता रखा है, कल वीडियो मैंने इसलिए डाला था डेमो का कि किस प्रकार से आपको सेटिंग पे जाके करना है, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। और अभी हम शुरू कर रहे हैं। कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके बता देना, इसी टाइम पे आपका डाउट क्लियर कर देंगे। और डाउट तो 1% भी नहीं रहना चाहिए आपके मन में, है ना। ठीक है कामिनी, काफी एक्टिव है कामिनी राजपूत यहाँ पे। और अगेन यहाँ पर गुलाब राव। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर रूपाली वैष्णव, थैंक यू सो मच। लक्ष्मी, थैंक यू। हाँ कर सकते हो, फुल जितना चाहो आप एचडी कर लो, वो आपके हाथ में है। ठीक है चलो। तो यहाँ पर जो आपका ह्यूमन डिजीज, यानी कि मानव रोग, और मानव रोग का सीधा कनेक्शन आपके मेडिकल फील्ड से है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। हालांकि आपके 11th और 12th का जो है ना उसमें भी कुछ है आपके मानव रोग से संबंधित, बट यहाँ पर पूरा विवरण आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे हम।
ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो ठीक है, शुरू करते हैं। मानव रोगों का वर्गीकरण। और मानव रोग क्या होते हैं, आप सभी को पता है कि डिजीज यानी कि जो आपका आराम होता है उसमें कोई बाधा आना, तो इसलिए इसको डिजीज बोला जाता है, ठीक है। इसलिए इसको डिजीज बोला जाता है। लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, पीपीटी और पीडीएफ आपको हम दे देंगे, ठीक है, बस आपको समझना है। हाँ, तो शुरू करते हैं मानव रोगों का वर्गीकरण। तो किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया हुआ है, ये क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, और इंग्लिश में इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, सिंपल क्लासिफिकेशन। तो बस आपको समझना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे ना आपके एग्जाम में वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो बस आपको समझना है, जितना हो सके आपको समझना है, और जितना आप हमसे समझा सकते हो, ठीक है, वो हम आपकी हेल्प करेंगे। तो मानव रोगों का वर्गीकरण, तो इसमें एक होता है कंजनाइटल, दूसरा होता है एक्वायर्ड। कंजनाइटल क्या होता है विद्यार्थियों, कंजनाइटल में वो होता है जन्मजात, जो आप जन्म से लेकर आते हो, जो आप जन्म से लेकर आते हो, जब से आप पैदा होते हो और पैदा होने के साथ ही लेकर आते हो ना, उसको कंजनाइटल बोला जाता है। तो कंजनाइटल जन्मजात बीमारी आप बोल सकते हो, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, और अनुवांशिक बीमारियां, यानी कि या तो वो आपके माता यानी कि मदर से आई है या फिर आपके फादर से आई है, ठीक है, आप बीमारी लेकर ही पैदा हुए हो, उसको बोलते हैं कंजनाइटल डिजीज, जन्मजात डिजीज। विकास का कमेंट है, सर क्लास नहीं चल रही, वो आपके नेटवर्क इश्यू होगा, बाकी चल रही है, हमारे सामने भी स्क्रीन खुली हुई है, दो दो सब में चल रही है, ठीक है। एक होता है एक्वायर्ड डिजीज, जो आप जन्म लेने के बाद में एक्वायर्ड करते हो, अर्जित करते हो, ठीक है, वो होती है एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड भी दो तरीके की होती है, दो तरह की होती है, दो टाइप की होती है, टू टाइप्स की होती है। एक होती है डायरेक्ट, यहां पर आपको दिख रहा है ना अच्छे से, रूपाली, ठीक है। विकास देखो, हाँ दोनों में चलेगा रूपाली, टेंशन मतलब आप दोनों का ध्यान रखेंगे हम, ठीक है रूपाली, ओके। तो जन्मजात तो आ गया समझ में, बच्चों वाला क्वेश्चन है। अर्जित आ गया, तो अर्जित में एक होता है कम्युनिकेबल और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। यानी कि कम्युनिकेबल वो होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है या फिर ट्रांसफर हो जाता है, वन पर्सन टू अदर पर्सन, ठीक है, आ रहा है ना। यहाँ पर रूपाली का एक सर सही से नहीं, मैंने बोला ना रूपाली, कल वाला वीडियो देखो कैसे एचडी में करना है इसको, सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाओ और वहां पर क्वालिटी पे जाओ, 720 करो आप। और एक होता है आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, ठीक है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, एलर्जी हो गई, और कुछ विटामिन की कमी से होने वाले रोग हो गए, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, ये ओनली एक में ही क्या रहते हैं, सीमित रहते हैं। तो आप इनको ध्यान में रखना है, जैसे कि जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज, ये क्या होता है, फैलता नहीं है। कोई भी पेशेंट हो गया जो डायबिटीज का पेशेंट है, अगर आप उसका जूठा पानी भी पी लोगे, जूठा भोजन भी खा लोगे, तो भी वो बीमारी आपको नहीं लगेगी, सिंपल सी बात है, इसीलिए इनको नॉन कम्युनिकेबल रखा गया है। जबकि ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है उनको कम्युनिकेबल बोला जाता है, और ये दो तरह की के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन, एक होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ से आपके क्वेश्चन, तो किस प्रकार से याद रखना है, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, क्लियर। तो अब डायरेक्ट ट्रांसमिशन, जैसे कि चेचक हो गया, गोनोरिया हो गया, क्षय रोग, यानी कि ये डायरेक्ट फैलते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में। अब ये वायु के द्वारा भी फैल सकते हैं, भोजन के द्वारा भी फैल सकते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन। और एक होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, यानी कि ये किसी के थ्रू फैलते हैं, मक्खी हो सकती है, मच्छर हो सकता है, कोई भी जानवर हो सकता है, कोई भी यहाँ पर जो बोलते हैं ना आप आर्थ्रोपोडा संघ, कोई भी कीट हो सकता है, वो होता है आपका इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। जैसे कि मलेरिया मच्छर के द्वारा फैलता है, डेंगू भी मच्छर के द्वारा, फाइलेरिया हो गया आपका, टाइफस हो गया, तो ये किसी के जो थ्रू फैलते हैं उनको क्या बोल जाते हैं, इनडायरेक्ट। इतना सा आपको याद कर लेना, ये चार्ट काम आपका बन गया। तो यहां पर किसी को कोई दिक्कत है,
सिंपल है, मानव रोगों का वर्गीकरण। एक होता है जन्मजात, एक होता है अर्जित। जन्मजात जो हम जन्म से लेकर पैदा होते हैं, और एक होता है अर्जित जो हम जन्म लेने के बाद दुनिया में आकर जो हम अर्जित करते हैं। ये दो तरीके की होती है, कम्युनिकेबल जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, एक होती है नॉन कम्युनिकेबल जो बस एक ही व्यक्ति तक सीमित रहती है। क्लियर? तो यहाँ पर भी कम्युनिकेबल दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट जो हवा पानी से फैल जाता है, और एक होता है इनडायरेक्ट जो किसी जानवर या फिर कीट के द्वारा फैलता है। अब यहाँ किसी को दिक्कत है तो बताओ कमेंट करके, किसी को कोई समझ में नहीं आया हो ये चार्ट। सुमन गुज्जर, सर 12वीं का कोर्स होगा अभी, ये जो है ना 11th-12th का ही है, बट ये आपके बुक में आपको नहीं मिलेगा। शिवानी कुमारी का तो क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। और कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे बनेगा कि निम्न में से कौन सा, हाँ कामिनी राजपूत, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच कामिनी राजपूत। बस ऐसे समझ में आना चाहिए, उद्देश्य यही है कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर सनेजात का कमेंट है कि सर नोट करना है क्या? कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो आप कर भी सकते हो नोट, और वैसे पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, पीडीएफ तो हम आपको देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लक्ष्मी का भी क्लियर है, खुशबू बेरा का भी क्लियर है, बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू को, लक्ष्मी को, काफी अच्छे विद्यार्थी है। बसंती, सर हमने तो नोट बना लिया था जो, हाँ अच्छी बात है, अगर आप बना रहे हो ना अच्छी बात है, देखो लिखने से भी याद होता है, अगर आप लिखोगे इनको तो अच्छी बात है आपके लिए, लिखने से और अच्छा याद होता है। तो खुद का अपना अपना है, पीडीएफ तो हम देंगे आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो इनको। क्लियर? बढ़ते आगे को, यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपका, और ये एग्जाम्पल अवश्य याद रख लेना आप। हाँ सुमन गुजर समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको ऐसे थ्योरी नहीं, आपको बस समझ में आना चाहिए कि कंजनाइटल क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल क्या होता है, इतना सा आपको समझ में आना चाहिए, और इनके एग्जाम्पल अवश्य याद रखना, ठीक है। अब वैसे यहाँ पर वर्गीकरण पूरा भी दे रखा है कि जन्मजात क्या होता है, सेम वही है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते हैं, वो तो क्या होता है कम्युनिकेबल। और ऐसे रोग जो जन्म लेकर पैदा होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंजनाइटल। जैसे कि ये आपको याद रखना है बस, कंजनाइटल में क्या क्या आएगा, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल। जब आपका टेस्ट होगा आपसे पूछा जाएगा, हाँ मिल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, मिल जाएगा वीडियो से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक होता है अर्जित, जो आप अर्जित करते हो, जो मैंने आपको अभी समझा दिया, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वही है जो हमने आपको समझाया, पूरी थ्योरी वही लिखी हुई है। अब यहाँ पर पहले हिंदी मीडियम वाले आ जाओ, हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी आ जाओ, फिर यहाँ पर इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे इसको। ये जो चार्ट दिख रहा है ना आपको इंग्लिश में, हाँ बिल्कुल शिवानी कुमारी, डायरेक्ट एग्जाम में यही बनेंगे। तो विषाणु से कौन कौन से रोग होते, ये देख लो आप चार्ट में। चिकन पॉक्स, ये किससे होता है, वेरिजेला वायरस से, और ये किससे फैलता है, वायु सीधे संपर्क से। एक होता है स्मॉल पॉक्स, और एक होता है खसरा मिजल्स, रूबेला वायरस से होता है। एक होता है पोलियो, ये पोलियो वायरस से। एक होता है रेबीज जो कुत्ते बिल्ली के काटने से होता है, रेबीज वायरस, ठीक है। एक होता है हेपाटाइटिस, जो हेपाटाइटिस बी वायरस से होता है। एक होता है डेंगू, डेंगू वायरस से होता है, जो एडिस मच्छर के काटने से होता है। पूरा याद रखना है, क्वेश्चन पिछले साल भी बना यहाँ से कि एडिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो जिन्होंने ये चार्ट पता होगा तो कर दिया होगा कि डेंगू होता है। और एड्स तो सबको पता है, HIV वायरस से होता है। क्लियर? आ गया समझ में? नेहा पटेल, बिल्कुल इंग्लिश में अभी कन्वर्ट करेंगे, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, पहले हिंदी मीडियम वालों को समझा देते हैं, इसके बाद इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, और इंग्लिश में भी मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये तो आपके वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा। हाँ कामिनी, कामिनी बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप, एकदम परफेक्ट, ठीक है। तो वायरस से ये बीमारियां होती है, इनकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, इनकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे याद करना है आपको, ताकि आप एग्जाम तक ना भूलो, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, और ये किसके थ्रू फैलती है वो भी आप सामने देख सकते हो। हाँ बिल्कुल चलाएंगे, उसकी आकांक्षा शर्मा फिजिक्स केमिस्ट्री भी चलाएंगे, पहले इसको समझ लो, पूरा विस्तार से चलेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो बढ़ते आगे को, ये तो विषाणु को हो गए, अब आ जाओ बैक्टीरिया पे।
बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, और जीवाणु से क्या क्या होता है देख लो। टीबी होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये नाम भी याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछा जाता है आपके कि कौन से बैक्टीरिया से होती है और ये किससे फैलती है, ठीक है। तो टीबी किससे फैलती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से तो होती है और वायु से फैलती है। जैसे मान लो आपके पास में कोई पेशेंट है, अगर वो काशता है तो आपको भी हो सकती है, तो तभी तो मास्क पहनने के लिए बोला जाता है, क्योंकि ये वायु से फैलता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु। अब अगला आता है टाइफाइड। तो टाइफाइड पता है ना आपको, हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको मियादी बुखार बोलते हैं, और आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं कमेंट करके बता सकते हो टाइफाइड को। आपकी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं टाइफाइड को। आई होप कि मियादी बोलते होंगे, कि मियादी हो गया उसको, ऐसे बोलते हैं ना, मियादी बुखार। तो ये मियादी जो होती है, ये जो टाइफाइड होता है, ये साल्मोनेला टाइफी से होता है। किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी से। ये आपको याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है। और ये किससे फैलता है, दूषित खान पान से। कोई दूषित भोजन खा रहा है, कोई दूषित पानी पी रहा है, तो उससे फैलता है ये टाइफाइड, ठीक। नहीं सर, टाइफाइड ही बोलते हैं। अच्छा टाइफाइड है, मियादी भी होता है, काफी सारे बोलते होंगे। ये शहजाद का कमेंट है कि सर टाइफाइड ही बोलते हैं इसको, मियादी भी बोलते हैं। लेकिन आप किसी से पूछना, आपके बड़े बुजुर्ग है ना, वो तो शायद यही बोलते होंगे, मियादी बुखार। बट आप तो स्टूडेंट हो, टाइफाइड याद रखो, मेडिकल के स्टूडेंट हो आप, ठीक है, समझो। अगला आता है हैजा। खोलेरा भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये किससे होता है, विब्रियो कोलेरी से। विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया से होता है ये, और फैलता सेम वही है, दूषित भोजन जल से। अगला आता है डिप्थेरिया। तो ये किससे फैलता है, कौन से रोगाणु से, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया। नाम याद रखने, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट यही है नाम। ये याद हो गया ना, आपका काम यहीं पर बन गया आपका, सिंपल सी बात है। अब लेप्रोसी, कुष्ठ रोग किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई। टेस्ट में पूछेंगे हम आपसे, याद करना इनको, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। अगला आता है वुफिंग कफ, जिसको काली काशी बोलते हो आप। पार्टूसिस याद रख लेना आप, इतना सा बस, उसी में काम बन जाएगा। क्लियर, हाँ। शहजादा ठीक है, धर्मेंद्र बन गया हैजा। हैजा हो जाता है, अगर दूषित पानी पियोगे तो हो जाता है हैजा। तो ये बैक्टीरिया से होता है। अब आपको अलग याद करना होगा कि बैक्टीरिया से तो ये होते हैं, और वायरस से ये होते हैं। और इनके रोगाणु के नाम प्लीज याद रखना, एग्जाम में यही पूछा जाएगा आपसे कि कौन सी जो बीमारी है कौन से रोगाणु से होती है, बस ये पता है ना, आपका नंबर पक्का है। तो ये विषाणु की हो गई, जीवाणु की हो गई। अब इनकी ट्रिक याद कैसे करनी है वो भी हम आपको बताएंगे। हाँ सुमन गुज्जर, चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो, अच्छी बात है। कामिनी राजपूत, ऑल द बेस्ट कामिनी। तो ये जीवाणु के हो गए, और ये वायरस के हमने कर ही लिए। अब आ जाओ तीसरा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां होती है, मैं आपका टेस्ट लूंगा तब पूछूंगा मैं आपसे, आना चाहिए सारी बीमारियां आपको, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हो, और क्वेश्चन अधिकतर यही बनता है एंट्रेंस एग्जाम में आपके। तो प्रोटोजोआ में कौन कौन आता है, मलेरिया, और अमीबिक डिसेंट्री, डेंगू भी आता है, ठीक है। नहीं डेंगू तो वायरस में आता है, सॉरी, ठीक है। डेंगू इसमें नहीं आता, डेंगू वायरस वाले फोल्डर में आएगा, क्योंकि डेंगू किससे होता है, वायरस से। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से, ये ध्यान रखना आप। और एक होता है काला आजार, ये भी किससे होता है, प्रोटोजोआ से। तो ये प्रोटोजोआ वाली बीमारियां आ गई। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है, और जो अमीबा डिसेंट्री होता है ना, ये आपके एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है। क्लियर, ओके। लिस्मानिया यानी कि काला आजार किससे होता है, लिस्मानिया से होता है, प्रोटोजोआ से। और साथ में ये भी याद रखना इधर वाला, ये संचरण के तरीके। जैसे मलेरिया तो मादा एनीफिलीज मच्छर से फैलता है, ठीक है। और जो अमीबी डिसेंट्री होता है दूषित जल से, भोजन से। और जो आपका लिस्मानिया कालाजार होता है, इसमें पूरी बॉडी पे काले काले चकत्ते पड़ जाते हैं इस पे। अभी हम आपको दिखाएंगे पूरा, वन बाय वन पढ़ेंगे हम हर एक डिजीज को, ताकि आपको पूरा समझ में आए। ठीक है ना कामिनी, ठीक है ना सुमन लक्ष्मी, पूरा समझ में आए, हर एक रोग को बताएंगे। ठीक है ना धर्मेंद्र, हाँ।
चलो बढ़ते आगे को। लिस्मानिया यानी कि कालाजार सैंड फ्लाई के काटने से होता है, सैंड फ्लाई के काटने से। क्वेश्चन कभी भी टेस्ट में आपसे पूछा जा सकता है, और टेस्ट हम लेंगे तब आना चाहिए आपको। ट्रेपोनोमा जो होता है, आपने सुना होगा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, वो सीसी फ्लाई के काटने से होता है, सीसी फ्लाई के काटने से, ठीक है। हाँ खुशबू, अब ये प्रोटोजोआ भी हो गया, वायरस हमने पढ़ ही लिया, बैक्टीरिया हमने पढ़ ही लिया, बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां होती है, प्रोटोजोआ पढ़ ही लिया। अब अगला आ जाओ कवक। कवक तो थोड़ा नीचे, उससे पहले यहाँ पर हेलमिंथेस वाले देख लो, हेलमिंथेस कर्मियों वाले, जैसे कि हाथी पांव, ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा, आपके 12th बायोलॉजी में हाथी पांव पढ़ा होगा खुशबू, आपने, कामिनी आपने भी पढ़ा होगा, धर्मेंद्र आपने भी पढ़ा होगा हाथी पांव के बारे में। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है ना, जो मरीज होता है, उसका पैर हाथी के जैसे सूज जाता है। हाँ धर्मेंद्र ने तो पढ़ा है। तो यही होता है इसमें, अधिकतर हाथी के जैसा पांव हो जाता है। गंग ने भी पढ़ा है, कामिनी ने भी पढ़ रखा है, बहुत बढ़िया, काफी इंटेलिजेंट विद्यार्थी हो आप। लक्ष्मी ने भी पढ़ रखा है ना। तो बस वही है, आपको बस रोगाणु याद रखना है कि किससे होता है, वाउचेरिया ब्रोंकोफाइटाई से होता है। बसंती कुशवाहा, बसंती कुशवाहा आपने क्या बताया था आपका सरनेम? बसंती कुशवाहा ने कुछ बताया था, इसने ऐसा कुछ करके, बट यहाँ पर मेरे को बसंती कुशवाहा नजर आ रहा है कमेंट में। शिवानी कुमारी, फाइलेरियासिस, वेरी गुड शिवानी कुमारी, ठीक है। तो यही होता है आपका ओचेरा ब्रोंकोफाइटाई, ठीक है। और ये किससे होता है? क्यूलेक्स मच्छर से, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर से होता है। एस्केरिस, अब ये एस्केरिसिस लेम्ब्रिकॉइडिस, ये इंपॉर्टेंट है बस। और ये दूषित भोजन जल से होता है, ठीक है। हाँ इकाइनोकॉस, बस यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपके सिलेबस में है, ठीक है। बाकी काफी बार जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं वहां पर पूछ लिया जाता है, क्लियर। तो ये कुछ कर्मियों के रोग है। अगला आता है आपका, इसमें कवक का नहीं दे रखा, बट मैं आपको बता दूं, फंगाई। और फंगाई से क्या होता है पता है ना आपको? फंगस, फंगस से होता है खुजली, दांत, खाज, यानी कि चमड़ी की बीमारियां, वो फंगाई से होती है। तो फंगाई भी आएगा, क्योंकि हमने जब वायरस को पढ़ लिया, और बैक्टीरिया को पढ़ लिया, प्रोटोजोआ को पढ़ लिया, कर्मी को पढ़ लिया, तो हमारा फर्ज बनता है फंगस को भी पढ़े। तो बस याद रखना कि जो हमारी स्किन से रिलेटेड बीमारियां होती है, जो बालों से रिलेटेड बीमारियां होती है, आजकल तो बहुत ज्यादा हो रही है बालों में भी और चमड़ी पे भी, अभी हम आपको दिखाएंगे तब पता लगेगा आपको। डेंड्रफ भी आपने देखा होगा, डेंड्रफ हो जाते हैं, काफी सारे विद्यार्थियों को भी हो जाते हैं डेंड्रफ। कोई दिक्कत नहीं है सर, बसंती नाम मेरा, ठीक है, बसंती बुला लेते हैं आपको, है ना। कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पर दिख रहा है चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हो। अच्छा नाम है वैसे, बसंती कुशवाहा, बहुत अच्छा नाम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ तो फंगस में क्या आएगा आपका? चमड़ी की बीमारियां, बालों की बीमारियां। हाँ इंग्लिश में लेंगे शिवानी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी ये हिंदी मीडियम वालों का ये देख लेते, इंग्लिश में भी लेंगे, चिंता मत करो आप, ठीक है। यौन संचारित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज, हमने वायरस का पढ़ लिया, बैक्टीरिया पढ़ लिया, और हमने प्रोटोजोआ पढ़ लिया, और हमने फंगस का तो बोल ही दिया कि बालों की बीमारियां और चमड़ी की बीमारियां फंगस से होती है, और हमने हेलमिंथेस का देख लिया, राइट। अब थोड़ा सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज भी देख लो आप, ठीक है ना अंजलि कुशवाहा। नहीं 1 बजे होगी अब, 4 बजे नहीं होगी, क्योंकि अभी सर्दी का टाइम है ना, 4 बजे तो शाम का माहौल हो जाता है। हाँ प्रज्ञा इंग्लिश में भी, इसके बाद इंग्लिश का नंबर है, पहले हिंदी में भी समझ लो, आई होप। हिंदी तो लगभग सबको आती होगी, इंडिया में रहते हैं हम, तो हिंदी लगभग सबको आती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज, यानी कि यौन संचारित रोग। तो कौन कौन से यौन संचारित रोग है प्रज्ञा, कौन कौन से सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज है, उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं प्रज्ञा, ठीक है शिवानी। सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज, अब इनको इंग्लिश में भी अगर एड्स को बोलेंगे तो AIDS ऐसे बोलते, HIV बोल देते हैं, इंग्लिश में भी सेम वही बात है, ज्यादा अंतर नहीं है। सिफिलिस में भी वही बात है, इंग्लिश में भी वो सिफिलिस ही बोलते हैं इसको। गोनोरिया को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में भी गोनोरिया बोलते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फर्क ही नहीं है इंग्लिश हिंदी का, तो यहाँ पर है ना, कोई फर्क नहीं है ज्यादा, ठीक है ना सुमानी, कोई भी फर्क नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी इंग्लिश हिंदी दोनों में है, यहाँ पर देखो आप, गोनोरिया और हिंदी में सुजाक। तो चलो आ जाओ अब,
यौन संचारित रोग पढ़ने, और ये तो आपके एग्जाम में बनता है एंट्रांस एग्जाम में, ठीक है ना कामिनी। तो कौन कौन से रोग है, एक तो हो गया एड्स, एक हो गया सिफिलिस, एक हो गया गोनोरिया यानी कि सुजाक। ये कौन से रोग है, ये आपके क्लास ओपन नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है, तो लिंक के ओपन आराम से हो जाएगी विधि यादव, लिंक के माध्यम से करो विधि यादव, लिंक के माध्यम से, जो लिंक हमने सेंड किया ना उस पर क्लिक करो आप, बस ओपन हो जाएगी डायरेक्ट। और कल ही मैंने प्रोसेस आपको बता दिया था कि कैसे लेनी है लाइव क्लास, पूरा प्रोसेस कल वाला वीडियो देख लो आप, ओपन हर जगह होगी है। तो एड्स HIV से होता है, बस ये याद रखना है, विषाणु से, वायरस से। और ये क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, क्या कर देता है, कमजोर। जिस भी विद्यार्थी को कोई समस्या आ रही है लाइव क्लास लेने में, तो कांटेक्ट कर देना, जो व्हाट्सएप नंबर है ना उन पे। निधि यादव का कहना है कि सर नहीं हो रहा है, तो निधि यादव अभी ऑनलाइन, तो कैसे हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे आपकी, बट हो जाएगा। देखो जो भी समस्या है, आप जो व्हाट्सएप नंबर है हमारे 8302105558, इस पर व्हाट्सएप कर देना जो भी समस्या है, स्क्रीनशॉट अवश्य ले लेना क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे को। तो एड्स हो गया, और इसमें इम्यूनिटी, हमारे जो रोगों से लड़ने की क्षमता है ना वो कमजोर हो जाती है विद्यार्थियों। तो ऐसा क्या होता है एड्स में, हमारा जब इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया तो ऐसे इंसान को तरह तरह की बीमारियां हो जाती है, उसको टीबी भी हो जाएगी, उसको यहाँ पर मलेरिया भी हो जाएगा, उसको है ना यहाँ पर क्या बोलते हैं निमोनिया, वो भी हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियां हो जाएगी। बस उसी को बोलते हैं एड्स, क्योंकि एड्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बस रोगों का समूह है। अब आता है सिफिलिस। सिफिलिस क्या है, एक यौन संचारित बीमारी है, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज है। अभी नाम याद रखना है आपको, ट्रेपोनोमा पैलिडियम से होती है। सिफिलिस किससे होता है, ट्रेपोनोमा पैलिडियम से। और ये क्या है, बैक्टीरिया है। जो विधि यादव, क्या दिक्कत आ रही है, मतलब ऐसी तो कोई मेरे को नहीं लग रहा है दिक्कत आ रही हो, क्योंकि लिंक पे जैसे क्लिक करोगे तो आप सीधा पहुंच जाओगे जहां पर हम है। तो आप जैसे क्लास खत्म होगी तो व्हाट्सएप पे बताना आप, ठीक है। तो सिफिलिस की बीमारी अधिकतर किस में होती है, गर्ल्स में। हाँ गर्ल्स में होती है सिफिलिस की, गर्भावस्था या जन्म के समय। और ये जो बच्चा पल रहा है ना उसको भी हो जाती है सिफिलिस की। अब सुजाक की बात करें तो ये मेल में होता है अधिकतर। और ये किससे होता है, नाइजीरिया गोनोरिया। इसका पूरा समझाएंगे हम, डायग्राम भी दिखाएंगे आपको कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, पूरा समझाएंगे, है ना। जब तक पीपीटी है, अभी कहाँ से बोर हो गए हो आप, अभी पूरा याद करना है आपको। अब ये तो हमने क्या पढ़ा, यौन संचारित रोग पढ़ लिए, यानी कि जो संचरित होते हैं ना संचारित रोग हमने पढ़ लिए। पूरा जो हमने यहाँ पर दिखाया था ना आपको, अभी हम आपको दिखा रहे, ये जो चार्ट हमने आपको दिखाया था ये वाला, तो ये वाला तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, जन्मजात वाला। और यहाँ पर ये वाला भी पढ़ लिया हमने संचारी। अब यहाँ पर तीसरा है आपका असंचारी, ये वाला पढ़ेंगे अब। तो पढ़े, अभी आज शुरुआत है, अभी से, अभी तो 1 घंटा चलेगी आपकी, चिंता क्यों करते हो आप। तो हमने संचारी पढ़ लिए, अब आ जाओ असंचारी। असंचारी पे आ जाओ आप। देखो आज इसलिए क्योंकि कल क्लास नहीं हो सकती, इसलिए आपको आज ये पूरा काम देके जाना पड़ेगा, वो पूरा याद करना है आज का आज अभी। तो अब आ जाओ नॉन कम्युनिकेबल, क्योंकि हमने कम्युनिकेबल तो पढ़ लिए सारे, अब थोड़ा नॉन कम्युनिकेबल भी पढ़ ले, ठीक है ना कामिनी, पूरा समझ में आ रहा है कामिनी राजपूत को, कमेंट से पता लग रहा है मेरे को। नॉन कम्युनिकेबल, धर्मेंद्र कहे कि नहीं सर मैं भारत में नहीं गया अपने भाई की बारात में, अच्छा बारात में ही चले जाओ फिर। ये लाइव क्लास तो रिकॉर्डेड हो जाएगी, बाद में देख लेना। ओके कोई बात नहीं। देखो जो काफी सारे विद्यार्थी बोल रहे धर्मेंद्र की बात नहीं किया, देखो बारात में तो जिंदगी पड़ी है, अभी थोड़ा कैरियर बना लो आप, ठीक है। जब कैरियर बन जाएगा तो पूरी जिंदगी बारात में जाने के काम है, फिर शादी में जहाँ पर भी जाओ, बट पहला टारगेट होता है कैरियर बनाने का। तो बस उसी के लिए कर रहे हैं हम, जितना भी कर रहे हैं मेहनत, और एक बार कैरियर बन गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आ जाओ विद्यार्थी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है, जैसे कि डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर, गाइटर, एलर्जी। ये ऐसे रोग है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलते।
तो डायबिटीज किससे होता है? हमारे अग्नाशय में जो बीटा सेल है उसमें कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है, इस वजह से इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो पाता, फॉर्मेशन नहीं हो पाता। इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होने से डायबिटीज हो जाती है, क्योंकि जो ब्लड है उसमें शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता फिर। और ये भी याद रखना कौन सी कोशिका से, इंसुलिन की बीटा से। और ये भी याद रखना कि अल्फा से क्या होता है और गामा से क्या होता है। कोई बता सकता है? जो हमारी अग्नाशय ग्रंथि है, पेनक्रियाज है, उनकी अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन या एंजाइम सीक्रेट होता है? पहले तो बताओ, हार्मोन होता है एंजाइम होता है? बायोलॉजी चल रही है सोनम, कोई बता सकता है? हमारा जो पेनक्रियाज है, जो अग्नाशय ग्रंथि है, उनके अल्फा से कौन सा हार्मोन या एंजाइम सीक्रेट होता है? बताइए कोई। अंजलि आप बता सकते हो? सोनम, पढ़ाओगे ना 12th में? अगर आप लाइव क्लास में पीछे हो तो मैंने बता रखा है आगे कैसे हो। पेप्टिड नहीं, शिवानी कुमार, पेप्टिड तो नहीं आएगा। नहीं, पेप्टाइड तो आएगा ही नहीं शिवानी। देखो पेनक्रियाज जो होता है आपका, पेनक्रियाज शिवानी, ठीक है, ये ग्लैंड है। और ये आपको पता है कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है, राइट? तो बेसिकली क्या होता है कि आपका जो पेनक्रियाज है, इसमें एक होते अल्फा कोशिका होती है, एक बीटा होती है और एक गामा होती है। तो बीटा से मैंने बताया कि इंसुलिन का सिग्रेशन होता है। तो बाकी अल्फा और गामा से क्या होता है? बहुत सिंपल है विद्यार्थियों, पता भी है आपको, बता नहीं रहे लेकिन आप कंजूसी कर रहे हो बताने में। धर्मेंद्र आपको तो पता होगा ना क्या होता है अल्फा और गामा से? सोमेटोस्टेटिन का नाम सुना होगा, ग्लूकागोन का नाम सुना होगा। अब तो बता दो, बस वही है, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन। ये याद रखना है शिवानी, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन, ठीक। चलो बढ़ते आगे की ओर। ओस्टियोप्रोसिस, इसमें क्या होता है? हड्डी से रिलेटेड है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, कहने का मतलब यही है। बस इतना से याद रखना है आपको, ओस्टियोप्रोसिस। कैंसर तो आप सबको पता ही है। हाँ शिवानी, सोमेटोस्टेटिन, शिवानी कुमारी ने बताया सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। कैंसर क्या है? कैंसर, इसमें क्या होता है कि, हाँ रूपाली, वीडियो अपलोडेड मिल जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है अंजलि कुशवाहा। कैंसर में क्या होता है? अनकंट्रोल सेल डिवीजन, यानी कि अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है। ये कोशिका है, ये दो, दो से चार, छः ऐसे बढ़ती जाती है, तो गिठान बन जाती है फिर बाहर, है ना, तो उसी को कैंसर बोला जाता है। तो ये ऐसे रोग बढ़ रहे जो ये फैलते नहीं है, एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलेंगे। चाहे आप इनका जूठा खा लो, चाहे आप इनका जूठा पानी पी लो, तो भी ये आपको नहीं होगी, क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल है, ये फैलती नहीं है। अब आता है खंडमाला। आयोडीन की कमी से गला सूज जाता है, थायराइड ग्रंथि सूजन आ जाती है, तो इसको खंडमाला गाइटर बोला जाता है। अब आता है एलर्जी। तो एलर्जी ऐसी बात नहीं है कि एक इंसान से दूसरे में चली जाती है, नहीं, नहीं जाती, ये भी ध्यान रखना। काफी ज्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। एलर्जी यहाँ पर कम्युनिकेबल है या फिर नॉन कम्युनिकेबल? तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आती है एलर्जी, एक ही व्यक्ति तक रहती है, तो ये नॉन कम्युनिकेबल हमने यहाँ पर कर लिया। अब यहाँ पर चलो थोड़ा सा याद कर लेना, बट आपको थोड़ा अब ट्रिक यहाँ पर बताते हैं कैसे याद करना है आपको, है ना, ट्रिक तो बतानी होगी आपको। तो थोड़ा सा पॉज यहाँ पर लेना है, जाना नहीं है कहीं पर, थोड़ा सा पॉज, थोड़ा सा पानी वानी पी सकते हो आप, थोड़ा सा पॉज रहेगा 15-20 सेकंड का, ताकि आपके लिए ट्रिक्स यहाँ पर हम लेकर आ जाए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पॉज यहाँ पर रहेगा, फिर यहाँ पर हम पढ़ेंगे सेकंडों में। तो यहाँ पर एक बार देख लो इसको, चार्ट को। हाँ, जेनेटिक्स डिजीज नहीं बताए, बता दिया ना जय तिवारी, जेनेटिक्स मैंने बता दी ना, ऊपर देखो आप। यहाँ पर हमने देखो एक बार और देख लेते हैं, ये हमने सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज पढ़ लिया जया तिवारी, ठीक है।
और हमने हेलमिंथ्स पढ़ ली, और हमने यहाँ पर ये जो आपके प्रोटोजोआ से होते हैं ये हमने पढ़ लिया, और यहाँ पर हमने जीवाणु से जो होते हैं ना इसको पढ़ लिया, हमने जो विषाणु से होते हैं उनको पढ़ लिया, और हमने जेनेटिक्स तो यहीं पर देख लिया था। ये देखो थोड़ा और ऊपर जाओ आप, जेनेटिक्स में है ही ज़्यादा, जेनेटिक्स में थोड़ी बहुत ही है। ये देखो यहाँ पर पढ़ा था ना हमने, जया तिवारी, ये ही है जेनेटिक्स। थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल, ये आपकी जेनेटिक्स है, ये शुरू में पढ़ लिया था ना ये तो हमने। और किसी को डाउट है यहाँ पर? अंजलि कुशवाहा कोई डाउट? रूपाली कोई डाउट? शिवानी कोई डाउट? प्रज्ञा कोई डाउट? सोनम, सुमन गुजर, प्रज्ञा, कामिनी कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है, क्लियर है। तो अब मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको कि कैसे याद करना है, ठीक है। चलिए, ओपन कर लिया पीपीटी हमने, और ये इंग्लिश देख लो यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो विद्यार्थियों, वायरल डिजीज की पूरी लिस्ट यहाँ पर देख लो, फिर भी आप पूरी लिस्ट, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, पूरी यही है, पूरी आपके लिए पूरी एक जगह लिख डाली पूरी। और ट्रिक भी देख लो आप, शानदार। वायरस इज कॉल्ड रेड स्पैम, इसी में पूरा आ गया आपका, बस इसी में आ गया पूरा का पूरा। तो ये वायरल की डिजीज आप देख लो, इन्फ्लुएंजा फ्लू, और एक कॉमन कोल्ड किससे होता है? रहीनो वायरस से, जुखाम वगैरह, और एक चिकन पॉक्स, और एक चिकनगुनिया, रेबीज, रूबेला, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, एड्स, मिजल्स, मम्पस, ये सब क्या है? हेपाटाइटिस बी, वायरस से होने वाली पूरी रोगों की लिस्ट देख लो आप, इनसे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, कोई सा भी दे लो आप, चाहे आप आरयूएचएस का दे लो, चाहे पीएनएसटी का दे लो, चाहे एम्स का दे लो आप, क्वेश्चन इससे बाहर आएगा नहीं, पूरा वायरस से ही है। और ट्रिक आपके सामने है, ये पूरे देख लो आप, कि इन्फ्लुएंजा जो किससे होता है? किससे होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस से। कॉमन कोल्ड को जुकाम बोलते हैं, किससे होता है? रहीनो वायरस से। चिकन पॉक्स किससे होता है? वेरिजेला वायरस से। चिकनगुनिया किससे होता है? चिकनगुनिया वायरस से। रेबिज किससे होता है? रेबिज वायरस से। पूरा यहाँ पर देख लो आप, ये जो ब्लैक में है ना ये तो है रोग, और ये जो ग्रीन में है ना ये है इनके कॉज। हाँ कामिनी, पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा, पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा, चिंता बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है, नोट आपको नहीं करना है, पूरा आपको पीडीएफ मिलेगा ग्रुप में। प्रज्ञा नायक क्या हुआ? यह है प्रज्ञा, देख लो पूरा। अब अगला भी इसी प्रकार से, बैक्टीरिया डिजीज, टाइफाइड हो गया, हुफिंग कफ हो गया, ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग देख लो आप। गोनोरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया से होने वाले। लेप्रोजी, डिसेंट्री, डिप्थीरिया हो गया, निमोनिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, एंथ्रिक्स हो गया, टेटनेस हो गया, कोलेरा हो गया, ये सब किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। और ये तो बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछा जाता है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है, कौन सी वायरस से होती है। तो रख तो लोगों ने याद, आप बैक्टीरिया से कौन सी होती है और इस वायरस से कौन सी होती है। वायरस की तो सीधी खतरनाक बीमारियां, जितनी भी खतरनाक बीमारियां हैं ना वो सब वायरस से होती है, जिनका इलाज बहुत ही मुश्किल है, सिंपल। हाँ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए तो पूरा बंदोबस्त तैयार है, आप जो बोलोगे ना वहां पर सेंड कर देंगे पीडीएफ, ठीक है। ठीक है कामिनी, आ गया होगा समझ में? प्रज्ञा ठीक है ना? हाँ इंग्लिश आ गई ना अब, हमने पहले बोल दिया था कि इंग्लिश में बाद में आएगी, पहले हिंदी वालों का था, और एक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो इंग्लिश मीडियम वालों, आपके लिए इस प्रकार से याद कर सकते हो आप। अब थोड़ा सा बैक्टीरिया का भी देख लिया, और या तो देखो करना पड़ेगा, या तो करना ही पड़ेगा कि कौन सी बीमारियां किससे होती है। और भी ट्रिक यहाँ पर आजमाते हैं आपके लिए, जैसे
हिंदी वालों के लिए कुछ ट्रिक हमने बनाई है। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, तो जीवाणु से होने वाले रोगों को कैसे याद करोगे धर्मेंद्र? कामिनी, मैं बताऊं ऐसे याद करना। टीकू साड़ी में बनी है पटाखा, ये है ट्रिक। जीवाणु से होने वाली, टीकू सीडी में बनी है पटाखा। साड़ी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि साड़ी में बनी है पटाखा, वो और अच्छा रहता। बट यहाँ पर सीडी में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही है। तो इससे क्या होगा, कामिनी को अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है ना धर्मेंद्र, प्रज्ञा, अंजलि कुशवाहा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। टीकू सीडी में बनी है पटाखा, तो टी फॉर टिटनेस, कू फॉर कुष्ठ रोग, सी फॉर सिप्लिस, डी फॉर डिप्टेरिया, मे फॉर मेनिंजाइटिस, ब फॉर बॉट्यूलिज्म यानी कि भोजन जो बोलते हैं ना, फूड पॉइजनिंग, वो वाला बॉट्यूलिज्म। ठीक है। नी फॉर निमोनिया, हे फॉर हेजा, प फॉर फ्लेग, टा फॉर टाइफाइड, का फॉर काशी। तो टीकू सीडी में बनी है पटाखा, बस ये ट्रिक याद रख लो, बैक्टीरिया के पूरे रोग याद हो जाएंगे आपको। है ना? हाँ, वेरी गुड। आगे पढ़ाई इंग्लिश में होगी, लाख रुपए की बात कभी कमी नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ाई इंग्लिश में ही होगी, सही है। बीएस नर्सिंग वालों को तो सेम वही है। नीट का भी देख लो, इंग्लिश में होती है। एमबीबीएस देख लो आप, या फिर आप बीएस नर्सिंग देख लो, पैरामेडिकल देख लो, इंग्लिश में ही होता है अधिकतर। ठीक है। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत, ये बैक्टीरिया की ट्रिक मैंने बता दी। टीकू सीडी में बनी है पटाखा, ये अच्छा रहेगा। काफी सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो लाइव क्लास में पीछे है अभी भी, तो मैंने बता रखा है कि आगे कैसे आना है। नीचे जो रेड कलर में लाइनिंग चल रही है आपके, उसको खींच के आगे ले आओ अपडेट। ठीक है, ओके। तो ये बैक्टीरिया का हो गया। अब आ जाओ, और भी है हमारे पास ट्रिक। ट्रिक की कोई कमी नहीं है हमारे पास, ठीक है ना? ट्रिक की कोई भी कमी नहीं है, यहां पर पूरा आपको समझाएंगे। अगली है, गौटी निम्मो को सटा सीडी प्ले करने को कहा। गौटी निम्मो को सटा सीडी प्ले करने को कहा, तो इसमें कैसे याद रखोगे? गौटी यानी कि गोनोरिया टिटनेस, ये भी याद रख सकते हो आप। निम्बो निमोनिया, कॉड सेम वही है। चाहो तो ये याद रख लो, चाहो तो ये वाली याद रख लो, दोनों बेस्ट है हमारे लिए, तो दोनों से याद रख सकते हो आप। बट यहाँ पर एक और ऐड हो गया कि कौन सा अंग प्रभावित होता है ना, और यहाँ पर सामने आ गया, तो मेरे लिए तो ये बेस्ट रहेगा अगर देखा जाए तो। ये भी बेस्ट है ये वाला भी, इससे काफी इजी याद हो जाएगा इस ट्रिक से, और इससे भी अच्छा याद हो जाएगा। जो आपको चाहो उसमें देख लेना आप। हाँ, दोनों में होता है। ठीक है, तो ये डिजीज आपसे पूछी जाएगी, हल्के में मत लेना। टेस्ट होगा तब क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका, नंबर अच्छे आने चाहिए आपके। तो ये पूरा याद कर लेना, बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, वायरस से कौन कौन से होते हैं, कौन से अंग को इफेक्ट करते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज कौन कौन से होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर जो आज हमने पढ़ा उसमें कोई दिक्कत आपको? कामिनी बहुत अच्छा, हाँ लक्ष्मी बहुत अच्छा। ठीक है, ट्रिक मैंने आपको बता दी दोनों। पीडीएफ ग्रुप में डाल देंगे। क्या हुआ अंजलि? कामिनी राजपूत, नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू सो मच कामिनी। हाँ, खुशबू का ऑल क्लियर, नो डाउट, अच्छी बात है। डाउट तो रहेगा नहीं, मैंने बोला ना पूरा दिमाग में जाएगा। सर इससे ट्रिक तो मैंने आज भी नहीं पढ़ी, कौन सी वाली? ये वाली ट्रिक नहीं पढ़ी होगी? हाँ, टीकू सीडी में बनी है पटाखा वाली ट्रिक तो चाहो तो आप खुद भी बना सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये वाली ट्रिक भी आप हाजमा, बट ये बेस्ट रहेगी आपके लिए, है ना? बट याद करना होगा, देखो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, ये तो याद होना चाहिए। तो मैं नहीं चाहता कि और भी ज़्यादा आपको पढ़ाए एक दिन में, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, ओवरडोज हो जाएगा
पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा ग्रुप में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हाँ ग्रुप में डाल देंगे पीडीएफ। हाँ धर्मेंद्र कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अब आगे पढ़ाई या फिर आज के लिए इतना ही, क्योंकि याद भी करना है, आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है, याद भी होना चाहिए हाथों हाथ। हाँ बिल्कुल भरोसा है धर्मेंद्र, ठीक है। प्रज्ञा, ओके सर, ठीक है ना। हिंदी ये इंग्लिश में ये रहा, इंग्लिश वालों के लिए बेटर रहेगा और हिंदी वालों के लिए ये बेटर रहेगा। ट्रिक दोनों में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और भी समझा देंगे। अगर आप कोई डाउट है तो फिर व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो आप, है ना। व्हाट्सएप नंबर पता है आप सभी को, तो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो आप। कभी नहीं पढ़ी, ओके। बनानी पड़ती है ट्रिक, ताकि हमारे प्रिय विद्यार्थी को कोई दिक्कत ना हो। वापस पीडीएफ के ऊपर आ जाते हैं, ये तो आपने दे लिया। पीडीएफ पे आ जाते हैं, ताकि रिवीजन कर लेते हैं, चलो एक बार, है ना, ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। रिवीजन कर लेते हैं एक बार, रिवीजन कर लेते हैं, आज जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। ओके विद्यार्थियों, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा आज हमने। हमने आज सीखा मानव रोगों का वर्गीकरण, इंसानों में जो बीमारियां होती है उसका क्लासिफिकेशन हमने आज पढ़ा। हमने पढ़ा कि कुछ बीमारियां जन्मजात होती है, जो हम जन्म से लेकर आते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया। और इसके अलावा आपको पता है कि कुछ अनुवांशिक जेनेटिक्स बीमारियां होती है, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनकी प्रॉब्लम होती है, स्पाइनल कॉर्ड में भी होती है, जिसको स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं, अभी वो मेडिकल में आएगा आगे, है ना। और इसके बाद एक होती है अर्जित, जो हम अर्जित करते हैं वातावरण से, जिसमें एक कम्युनिकेबल होता है, एक नॉन कम्युनिकेबल होता है। कम्युनिकेबल जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, और एक नॉन कम्युनिकेबल जो एक इंसान तक सीमित रहता है ना। तो यहाँ पर हमने पढ़ा डायरेक्ट ट्रांसमिशन में, तो ये आ गया आपका चेचक, गोनोरिया। और इनडायरेक्ट में कंफ्यूज मत होना, इनडायरेक्ट का मतलब है कि बीच में कोई जानवर, मच्छर वगैरह आ गया जो उसके थ्रू फैलता है, बट फैलता है जरूर, ठीक है। चाहो तो इनको एक भी कर सकते हो आप, कम्युनिकेबल में इनको दोनों को एक भी कर सकते हो कि हाँ ये कम्युनिकेबल है और एक नॉन कम्युनिकेबल है, सिंपल ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर। अब जन्मजात का तो हमने पढ़ ही लिया कि थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल, ये कुछ एग्जांपल है। और थैलेसीमिया आपने 12th में पढ़ी रखा है, हीमोफीलिया आपने पढ़ी रखा है, सिकल सेल आपने पढ़ी रखा है, कोई दिक्कत है ही नहीं। ये बीमारियां होती है। और इसके अलावा क्लाइफेटर सिंड्रोम पढ़ा होगा आपने, डाउन सिंड्रोम पढ़ा होगा आपने, डाउन सिंड्रोम भी इसी में आता है, जन्मजात, जन्म से तो होता है, कोई बच्चा बाद में थोड़ी होता है। डाउन सिंड्रोम भी इसी में आता है, हमने 12th में पढ़ रखा है ना, बस वो चाहो इसमें ऐड कर सकते हो आप अतिरिक्त। और फिर अर्जित की बात करें तो अर्जित में तो वही है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कम्युनिकेबल में वायरस वाली, वायरस हमने पढ़ा। तो वायरस का पूरा ये आपको याद करना है, ट्रिक मैंने आपको बताई दी, है ना। कल तो नहीं होगा, आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा जो भी होगा, अंजलि कुशवाहा कल होगी या ना होगी ना, उसका कल ग्रुप में डालेंगे, बट ये याद होना चाहिए पहले, कल मैं सुन सकता हूँ इनको। ये बैक्टीरिया हमने पढ़ लिया कम्युनिकेबल में, और ये हमने प्रोटोजोआ पढ़ लिया फिर, कि यहाँ पर जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम के थ्रू, यानी कि उसके द्वारा फैलता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम के वजह से होता है ये, प्रोटोजोआ की वजह से, और ये मादा एनोफिलीज के मच्छर काटने से फैलता है। और यहाँ पर लिस्मानिया नहीं, कालाजार लिस्मानिया से होता है, और एसेंट फ्लाई के काटने से फैलता है। यानी कि संचरण के तरीके याद रखने हैं आपको यहाँ पर। और ये कर्मी वाले हो गए आपके हेलमिंथेस वाले, जिसमें हमने फाइलेरिया यानी कि हुचेरा ब्रोंकोफटाई रोगाणु से होता है, और ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। और फिर हमने यहाँ पर यौन संचारित रोग पढ़े, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज कम्युनिकेबल में। तो इसमें एड्स पढ़ा, सिफिलिस पढ़ा, गोनोरिया पढ़ा। एड्स किससे होता है, एचआईवी विषाणु से। सिफिलिस किससे होता है, आपके ट्रेपनोमा पैलिडियम से। गोनोरिया किससे होता है, नाइजीरिया गोनोरिया से। फिर हमने पढ़ा नॉन कम्युनिकेबल यानी कि असंचरीय रोग, तो इसमें डायबिटीज पढ़ा। डायबिटीज किस वजह से होता है, यहाँ पर बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, अल्फा से कौन सा निकलता है, गामा से कौन सा निकलता है, वो भी हमने पढ़ा। अल्फा में, अल्फा में हमने देखा यहाँ पर ग्लूकागॉन, ठीक है, और यहाँ पर सोमेटोस्टेटिन।
ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी की बीमारी, कैंसर आपको पता ही है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन। और गाइटर क्या होता है, थायराइड ग्रंथि में सूजन, थायराइड हार्मोन का स्राव कम हो जाता है। एलर्जी में पढ़ ही लिया। और ये इम्यूनिटी तो है अलग है, इसमें ये अलग आ जाएगा टीकाकरण वगैरह, बट यहाँ तक सीमित है। इसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, इसके बाद वायरस की ट्रिक हमने देखी। तो ये वाला चार्ट याद हो गया आपको, ऊपर ये वाले चार्ट, प्रज्ञा देखो अभी केमिस्ट्री फिजिक्स का 1 बाय 1 होगा आपका। पहले ये जो पीडीएफ है आपके लिए ह्यूमन रोगों को निपटाना, ये मैराथन क्लास समझ लो आप। 2-3 दिन की क्लास एक दिन में करवा दी हमने, ठीक है। आपको बस याद करना है। अब आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक ये याद नहीं होगा हम आगे बढ़ेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। और मैं सुनूंगा आपसे, जितने भी है ना, आपको रोग याद होना चाहिए, रोगाणु याद होना चाहिए, यानी कि उनके कॉज और उनके ट्रांसमिशन के तरीके, संचरण के तरीके आपको याद होना चाहिए। ठीक है धर्मेंद्र, याद कर लेना। अभी मैं पीडीएफ ग्रुप में डाल रहा हूँ, अभी से लग जाओ इसको याद करने में, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो ये छूटता जाएगा फिर। तो याद अभी होना चाहिए, सही बात है ना कामिनी, याद अभी के अभी होना चाहिए ये। तो ग्रुप में मैं डाल देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कोई डाउट रह गया तो पूछ सकते हो यहाँ पर, किसी रोग को लेकर कोई डाउट हो। आप यहाँ पर सोच रहे हो कि सर ये चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों में क्या अंतर होता है क्या किसी को पता, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में क्या अंतर है? चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में क्या अंतर है? देखो इनके कोर्स सर केजीएमयू एंट्रेंस एग्जाम किस लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश में होता है ना केजीएमयू तो। धर्मेंद्र इंग्लिश में होता है केजीएमयू का, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का। तो ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है। चिकन पॉक्स थोड़ा डेंजर होता है ना, इसमें जो काफ़ी तेज गति से फैलता ही है, जबकि स्मॉल पॉक्स इतना तेज गति से नहीं फैलता। और इसमें क्या होता है कि हमारे जो हथेलियाँ होती है, सॉल्स होते हैं, इसमें भी क्या हो जाते हैं, वो दब जो, अभी पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके पूरा समझाएंगे आपको, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर रोगाणु का नाम याद करो पहले, आप इतना सा काम मैं आपको दे रहा हूँ वो करना है आपको, है ना। तो आज यही काम करना है आपको। ये रोग डिजीज और रोगाणु और संचरण के तरीके सारे आ गए इसमें, कोई भी छोटा नहीं है। हाँ कवक का है, कवक का भी मैं एक्स्ट्रा आपको डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, या फिर और पढ़ना चाहोगे बोलो, कमेंट करके बताओ। आज के लिए इतना ही या और पढ़ोगे? ठीक है ना, क्योंकि याद भी करना है, आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा, याद भी होना चाहिए तो आज। ठीक है ओके चलो, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 घंटा हो गया, 2 बजने में। हाँ ये देखो इतना याद होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। अगर क्या होता है एक ही साथ हम ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, तो माइंड हैंग हो जाता है इससे। याद भी करना है अभी आपको, तो इसीलिए हम छोड़ रहे, नहीं तो अभी आगे भी बढ़ सकते थे, बट आगे बढ़ने से क्या होगा, फिर हम पीछे का भूलते जाते हैं। तो यही अच्छा होता है कि हाथों हाथ याद हो जाए, और हाथों हाथ पढ़ लेना, वो बेस्ट रहता है। हाँ दिक्कत तो आएगी नहीं, पूरे डिजीज वही है, और इनको डायग्राम की मदद से भी समझा देंगे और अच्छा आ जाएगा। पहले तो आप, फिर कोई भी दिक्कत हो ना तो आप व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप नंबर है इसे आपके पास, इनको पढ़ो आप एक बार, फिर आप व्हाट्सअप कर देना। हाँ पता ही नहीं चला 1 घंटा कैसे निकल गया, क्या बात है धर्मेंद्र, ठीक है। देखो विद्यार्थियों को यहाँ पर, हम कोई भी चीज़ को अगर समझ के पढ़ते हैं ना तो पता ही नहीं चलता, अगर हम समझते नहीं ऐसे पढ़ते हैं ना तो फिर हमको बोरिंग सा लगता। हाँ टेंशन मत लो, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ऐसे पढ़ाएंगे आपको, पूरा दिमाग में जाएगा आपके, है ना। एग्जाम अभी बहुत दूर है, आराम से पढ़ेंगे, एग्जाम बहुत दूर है आपके, टेंशन मत लो आप। नोट्स बना सकते हो, धर्मेंद्र का कमेंट है कि नोट्स बनाई या नहीं, तो नोट्स आप बना सकते हो। इससे क्या होगा, जब आपका एग्जाम आएगा ना, नोट्स बनाना चाहिए, देखो मैं तो यही कहूंगा आपसे।
जब आपका एग्जाम आएगा तो आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, सीधा नोट्स में पढ़ के चले जाओगे आप। अंजलि कुशवाहा, हाँ, जिसको छोटी माता बोलते हैं। देखो काफी सारे विद्यार्थी को अभी भी पता नहीं है कि लाइव क्लास में प्रेजेंट टाइम पे कैसे रहे। अभी भी लाइव क्लास में बहुत सारे पीछे है, तो नीचे जो रेड कलर में चल रही है ना, उसको खींच के आगे लेके आओ, तब आप हमारे साथ हो पाओगे लाइव क्लास में। हाँ धर्मेंद्र, जो पीडीएफ आपको देंगे ना, उनसे नोट्स बनाने ला आप। क्योंकि पीडीएफ तो क्या पता डिलीट हो जाए, कहीं पर चला जाए, लेकिन नोट्स तो आपके पास रहेंगे और एग्जाम तक आपका साथ देंगे। तो सभी से मैं यही कहूंगा, नोट्स आप बनाना स्टार्ट कर दो। नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो आप। ठीक है धर्मेंद्र, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम के लिए बेस्ट रहेंगे आपके लिए। और कोई किसी को सवाल? लक्ष्मी, कामिनी, राजपूत, बताओ, कोई डाउट हो तो। कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लो। कोई डाउट फिर भी अगर रहता है तो व्हाट्सअप कर देना मेरे को। पीडीएफ अभी भेज रहे, जैसे लाइव क्लास खत्म हो जाएगी, पीडीएफ अभी आया आपके पास सीधा। ठीक है ना धर्मेंद्र, ये लाइव क्लास खत्म हो जाएगी, 2:30 बजे तक आपके पास आ जाएगा ये पीडीएफ। नो डाउट। कामिनी, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, काफी अच्छे विद्यार्थी हो आप। तो ठीक है, अभी लाइव क्लास को खत्म करते हैं और ये पीडीएफ आप तक भेजने की तैयारी हम करते हैं, ताकि आपको भी पढ़ना है अभी। आज आजकल में हो जाएगा कंप्लीट आपका, ये बैक्टीरिया, वायरस, जितने भी जेनेटिक्स डिजीज है, जितनी भी सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज, सारी याद कर लेना आप। ठीक है, ओके, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जया तिवारी, अंजलि कुशवाहा, थैंक यू। सोनम, इतना ही सर? सोनम को कम पड़ गया क्या? ये तो बहुत ज्यादा है, याद भी तो करना है आपको। बहुत अच्छा, ठीक है, ओके। अभी है तो और भी है, क्योंकि टॉपिक तो और भी है हमारे पास। इनको आगे अगर बढ़ाएंगे ना, तो हमारा अगला टॉपिक निकल के आता है यहाँ पर, मानव शरीर की प्रतिरक्षा। लेकिन फिर आज कुछ ज्यादा नहीं हो गया, ये ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए टॉपिक तो और भी है, लेकिन अभी आप इतना ही रखो बस। हाँ, कि हमको ये रोग याद करने, ह्यूमन डिजीज, जितना हो सके, तो इसलिए हम यहाँ तक ही सीमित रखेंगे आज। पहले इनको तो याद करो आप। ठीक है, तो पीडीएफ अभी मैं सेंड करता हूँ, और आप 2:30 बजे तक देख लेना, 2:15 बजे तक आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र, कामिनी, लक्ष्मी, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच।